औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने एक बहुत प्यारा वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक अब्दुल गफ़ूर नामी बंदा था कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लाचार आदमी था, मज़दूर आदमी था। उसके घर की दीवारें बड़ी नीची थीं। उसे ख्याल हुआ कि घर की दीवारें ऊँची होनी चाहिए। उसने एक मिस्त्री को बुलाया। बुलाने के बाद उसे कहा कि आप अंदाज़ा लगा के बताएं कि मेरी ईंटें कितनी लगेंगी कि घर की दीवारें ऊंची हो जाएं। तो उस मिस्त्री ने कहा 1500 ईंटें लगेंगी। वो बंदा 1500 ईंटें एक ही मर्तबा खरीद नहीं सकता था। उसने कहा कि मैंने ऊंची तो दीवारें करनी ही करनी है। लिहाजा उसने क्या किया कि हर रोज अपनी मजदूरी से पैसे बचाता और अपनी गुंजाइश के मुताबिक 10 ईंटें 15 ईंटें खरीदता और घर ले आता। भट्टे के मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ। एक दिन उसने पूछा कि अब्दुल गफूर, ये 10 ईंटें 15 ईंटें कहाँ पे लगाते हो? उसने कहा जनाब, मेरे घर की दीवारें नीची हैं, हिसाब लगवाया था 1500 ईंटें लगनी है, एक ही दफा 1500 ईंटें खरीद नहीं सकता। तो उसने कहा घर की दीवारें क्यों ऊंची करनी है? उसने कहा कि मैंने वाकया सुना है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा गया। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हालात बड़े खराब हो गए हैं, हालात बड़े दीगर गो हो गए हैं, बड़ी परेशानी के अंदर घिरा हुआ हूँ। रिस्क आता है, पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है, पैसे आते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। आप कोई मुझे वजीफा बता दीजिए, वो मैं अमल करूं ताकि मेरे हालात सीधे हो जाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सहन की दीवारों को ऊंचा कर लो, अल्लाह बेहतर कर देगा। उस बंदे ने जाके घर के सहन की दीवारों को ऊंचा किया। 1 महीना गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे। एक दिन वो बंदा आया बड़ी खुशी के आलम के अंदर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए, मेरी समझ से भी ज्यादा अच्छे हो गए, लेकिन आप फरमा दीजिए जो आपने हुक्म किया हम उसी के बजा लाने के कायल हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, वो बिल्कुल सच और बरहक है, लेकिन आप उसके अंदर हिकमत तो बयान कर दीजिए, उसमें हिकमत क्या थी? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी, आपके सहन की दीवारें नीची हैं, जो भी बंदा घोड़े से गुजरता है वो उसकी नजरें आपके घर के अंदर पड़ती हैं। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी आपके घर के अंदर है तो वो नजरें जब घर के अंदर उन पे पड़ती हैं, अल्लाह घर से बरकत दूर कर देता है, अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। उस गलत नजर की वजह से आपके घर के अंदर परेशानियां आ जाती हैं, अल्लाह बरकतें दूर कर देता है, खत्म कर देता है, घर के अंदर बेबरकती आ जाती है। तो मैंने इसलिए कहा घर के सेहत की दीवारें ऊंची कर दो ताकि किसी की नजर ना पड़े और घर के अंदर बरकत रहे। अल्लाह ने वो मामला तुम्हारा दुरुस्त कर दिया। तो अब्दुल गफूर नामी बंदे ने कहा, जनाब, मेरी बच्चियां छोटी छोटी हैं, तो मैं 1500 ईंटें जब जमा करूंगा उतनी देर में मेरी बच्चियां जवान हो जाएंगी, मैं भी अपने घर की दीवारें ऊंची कर लूंगा ताकि मेरे घर के अंदर किसी की नजर ना पड़े और मेरे घर के अंदर नहूसत ना आए। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, उस बंदे ने जब ये बात सुनी, भट्टे के मालिक ने, उसने कहा, अब्दुल गफूर, अगर मैं एक काम आपका करूं तो यार रोकना मत, इस नेक काम के अंदर मेरा भी हिस्सा शामिल कर लो। वो 1500 ईंटें मैं तुम्हें देता हूं, अपने घर की दीवारें ऊंची कर लो। और दूसरी बात यह है, आज के बाद आपने साइकिल पे नहीं आना, आज के बाद आपने मेरे इस भट्टे के अंदर मजदूरी करनी है, मैं आपको मजदूरी भी देता हूं, 1500 ईंटें भी देता हूं। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब्दुल गफूर नामी बंदे ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, या मेरे अल्लाह, जब बंदा नेकी का इरादा करता है तो आप उसके लिए इतने दरवाजे खोल देते हैं, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वाक़े को अर्ज करने का मकसद ये है, उस एक बंदे ने मेरे महबूब की एक सुन्नत पे अमल किया, अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने परेशानियों को दूर कर दिया, अल्लाह ने मुसीबतों को दूर कर दिया, अल्लाह ने नहुसत को दूर कर दिया, अल्लाह ने फरावानी अता फरमा दी। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को, सारी की सारी जिंदगी को अगर हम अपनी जिंदगी
जिंदगी के अंदर लागू करें, अपनी जिंदगी के अंदर उस पर अमल करके ले आए, तो मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अल्लाह दुनिया भी आसान फरमा देगा, अल्लाह आखिरत भी आसान फरमा देगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे महबूब की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए बरकत रख दी है, तुम्हारे लिए सलामती रख दी है, तुम्हारे लिए रहमत रख दी है। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो बंदे गिला करते हैं हमारे घर के अंदर बरकतें नहीं है, हमारे घर के अंदर मुसीबतें और परेशानियां हैं, हमारे घर के अंदर नहूसते हैं, मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों इस वाक़े का पैगाम ये है, इस वाक़े का जनाबे वाला आप हज़रात को एक पैगाम ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को लेके आए। अल्लाह दुनिया के अंदर भी आसानियां पैदा कर देगा, अल्लाह आखिरत के अंदर भी आसानियां पैदा कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।